एक गलत नंबर से शुरू हुई प्रेम कहानी। रात के लगभग 10 बजे थे। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और आरव अपने बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था। अचानक उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। हेलो हेलो, सॉरी, क्या ये नेहा का नंबर है? एक लड़की की मीठी आवाज आई। आरव थोड़ा चौंका। नहीं, आपने गलत नंबर डायल किया है। ओह सॉरी, कहकर उसने फोन काट दिया। आरव को नहीं पता था कि यही गलत नंबर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगले दिन फिर उसी नंबर से कॉल आया। हेलो, फिर से सॉरी, शायद मैं बार बार गलत नंबर डायल कर रही हूँ, लड़की हंसते हुए बोली। आरव मुस्कुराया। कोई बात नहीं, वैसे अब तो सही नंबर याद हो गया होगा। हाँ, पर अब शायद जानबूझकर कॉल कर रही हूँ, उसने हल्की शरारत से कहा। दोनों हंस पड़े। यही उनकी पहली सच्ची बातचीत थी। धीरे धीरे दोनों की रोज बात होने लगी। लड़की का नाम सिया था। वो बहुत खुश मिजाज, समझदार और दिल की साफ थी। शुरुआत में सिर्फ 2-3 मिनट बात होती थी, फिर आधे घंटे, फिर घंटे और फिर पूरी रात। तुमसे बात करके अच्छा लगता है, सिया ने एक रात कहा। आरव ने दिल में हल्की सी धड़कन महसूस की। मुझे भी। दिन बीतते गए और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, बस आवाज से ही पहचान बन गई थी। सिया अक्सर कहती, काश हम पहले मिलते, और आरव जवाब देता, शायद किस्मत को यही मंजूर था। एक दिन सिया अचानक उदास थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। कुछ नहीं, बस घर में थोड़ी परेशानी है, उसने टाल दिया। आरव समझ गया कि बात गहरी है, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। कुछ दिन बाद सिया ने खुद बताया, मेरी शादी तय हो गई है। ये सुनकर आरव जैसे अंदर से टूट गया। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिया की आवाज कांप रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। तुम खुश हो? सिया की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की। पहली बार उनके बीच खामोशी ज्यादा थी। अगर मैं तुमसे पहले मिली होती, सिया ने कहा। आरव ने धीरे से जवाब दिया, तो शायद कहानी कुछ और होती। अब उनकी बातें कम होने लगी। सिया शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई और आरव खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन हर रात वो उसी नंबर को देखता और सोचता कि काश ये कॉल फिर से आए। शादी से एक दिन पहले सिया का कॉल आया। क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो? उसने पूछा। आरव ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन दोनों एक छोटे से कैफे में मिले। पहली बार, आमने सामने। आरव ने सिया को देखा। वही मासूम चेहरा, वही प्यारी मुस्कान, पर आंखों में हल्का सा दर्द। तो तुम हो? सिया मुस्कुराई। और तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैंने सोचा था, आरव ने कहा। दोनों कुछ देर चुप रहे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, सिया ने धीरे से कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुलाकात बहुत छोटी थी, लेकिन यादगार। जाते जाते सिया ने कहा, अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। आरव मुस्कुराया, और इस बार गलत नंबर नहीं होगा। कुछ दिन बाद सिया की शादी हो गई। उसका नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। आरव आज भी कभी कभी उस नंबर पर कॉल करता है, और हर बार वही जवाब आता है, ये नंबर अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके दिल में आज भी एक आवाज़ गूंजती है, हेलो, क्या ये नेहा का नंबर है? और वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है, कुछ गलत नंबर जिंदगी के सबसे सही रिश्ते बन जाते हैं।